सबको जब इसकी प्रेस लगाओ, बैठ जाओ अपने स्थानों पर। तो मेरे मन में आता है मैं आपकी नी को क्या करूं, पक्का करूं। वैसे मेरा आज कोई टाइम नहीं है आप लोगों के साथ, लेकिन परमेश्वर ने जो समझ दी है, मन दिया है, तो उससे मैं आप लोगों की क्या करता हूँ, नी पक्की करता हूँ। क्योंकि एक बात याद रख लो, जैसे जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है पृथ्वी के ऊपर, ये बड़ा कीमती विषय है। और हम हैं इंसान, हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। लेकिन मैं आज कुछ बातों को आपकी नींव पक्का करके समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने इसे बड़े अच्छे से पकड़ा तो आपका बहुत बड़ा होगा। आमीन। अभी जैसे जिसने ये सृष्टि रची है, दुनिया वाले कोई उसको कुछ कहते हैं, तो जैसे बात कर रहे हम, जिसने सृष्टि रची, दुनिया में तो लाखों ईश्वर है, तो लाखों ने थोड़ी बनाया इसको मिलकर। जैसे मान लो एक घर बनता है, तो वो घर जो बनाता है, जैसे आपके पापा ने बनाया, जैसे मैंने बनाया अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों के 5 7 10 पापा मिलकर बनाया, मैं उनके 10 12 पापा है, फिर उनको घर बना कर दिया। ऐसा नहीं है ना। तो इसी तरह से इस सृष्टि को रचने वाला जो है, उसको, वो एक इनविजिबल गॉड है। वो पत्थर की चीज, तस्वीर, मटीरियलिस्ट चीज नहीं है, और ना ही वो मम्मी डैडी से क्या हुआ, जन्मा है, ठीक है। आप हिस्ट्री में जिसको भी मम्मी डैडी से जन्मा देखोगे, वो इंसान है। क्या है वो? अब चेक करना तुम्हारा काम है कि मैं कौन कौन है इंसान जो मम्मी डैडी से जन्मा है, ठीक है। अब ये बात मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको, ताकि आप परमेश्वर की खोज में रहो, उसको और समझने में आपका क्या है, मन आए। अगर आपका परमेश्वर को समझने में और मन आएगा तो आपका भला होगा। अगर आप उस समझने में ध्यान नहीं दोगे, आप परमेश्वर के इस भवन को मुझे एक बाबाओं की तरह ट्रीट करोगे, जैसे बाबा लोग होते हैं, पैसे देते हैं, ओढ़ पोड़ करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, कुछ ना कुछ रीति रिवाज बताते हैं। यहाँ वो नहीं है। मैं एक खुदा का दास हूँ, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, समझ दी है, और अपना पवित्र आत्मा दिया है, ताकि मैं आप लोगों को ज्ञान दूं, ज्ञान। मेरे पास एक बार मैं मानसा ब्रांच में गया, वहाँ एक लड़की आगे आती प्रेयर कराने के लिए, और ऐसे बताने लगी मुझे, मैं वर्शिप करती हूँ इस चर्च में। तो मैंने उसे समझाया, भी देख ठीक है वर्शिप तो करती है, पर तेरे हालात वर्शिप करने से नहीं जाने, ज्ञान से जाने, ज्ञान से। कैसे जाने हैं? आप लोगों को समझ आ रही कि नहीं? तो इसी तरह से आज जिसने इंसान को बनाया, एक मनुष्य को जीवन दिया, उसने ये जीवन जीने के लिए दिया। इस जीवन में कितनी तकलीफें, वो उसने नहीं दी। बोलो, पता ही नहीं इंसान के जीवन में क्या क्या हो जाता है ना, कितनी तकलीफें आ जाती, कितने रोग आ जाते, कितनी बीमारियां आ जाती, कितने हालात आ जाते हैं। लेकिन उसने नहीं दिया, जिसने हमें जीवन दिया उसने नहीं दिया। उसने एक पेड़ बनाया, तो पेड़ पर सेब लगना चाहिए, सेब वाला पेड़ बनाया। इस पर चेरी लगनी चाहिए, चेरी वाला बनाया। कीवी फल लगना चाहिए, कीवी वाला पेड़ बनाया। तो हमेशा उस पर वही फल लगते हैं या कुछ और भी लगता है? कंडे, कीट कुटारे, ऐसे कुछ लगता है? ये परमेश्वर है। इसी तरह उसने जब इंसान को बनाया,
तो इंसान को उसने इसलिए बनाया ताकि इंसान को वो जीवन दे, अच्छा जीवन जिए। लेकिन उसकी ओर से तो ये अच्छा जीवन है, उसने इसीलिए हमें जीवन दिया ना। वो हमें ऐसा नहीं 5 साल में मार देता जैसे दुनिया के बाबा लोग, दुनिया के धर्म ये सारी बातें बताते हैं। जो कुछ करता है परमात्मा करता है, जो कर्मों में लिखा वो होगा, जो किस्मत में लिखा वो होगा। ये संसार का ज्ञान है, ये मनुष्यों की फिलॉसफी है। इसी फिलॉसफी में बहुत करोड़ों लोगों के जीवन क्या हो रहे, डैमेज हो रहे हैं। जो लोग नहीं जान पा रहे सृष्टिकर्ता कौन है, आज तुम्हें समझना होगा। यहां मैं चमत्कार करता हूं इसलिए ताकि आपका विश्वास बने, आप आगे आओ। समझ आई? चमत्कार होने का मतलब तुम्हें एक सामर्थ्य पावर से समझ आए कोई तो है या जिसे समझना है। अगर हमने उसे नहीं समझा तो तुम बाबाओं की तरह मेरे पास आए और पता नहीं एक दिन बाद 2 बार आए 4 बार आए, शैतान ठोकर मारेगा, तुम्हें क्या कर देगा, यहां से दूर कर देगा। अगर आप दूर हो गए तो फिर आप संसार में चले जाओगे, फिर आपको जो पृथ्वी पर पैदा होने का असली मकसद जो जानना था वो अधूरा रह गया। दुनिया में अलग अलग तरह के रिचुअल्स है, अलग अलग तरह की बातें ज्ञान है। कोई मोक्ष के लिए कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई समझ नहीं आती दुनिया में इंसानों को क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन यहां पर तुम्हारा सारा विषय साफ हो जाएगा, सारा। क्योंकि मैं एक क्रिएटिविटी अगुआ हूं, मैं दूसरे अगुओं की तरह एक डब्बा बंद अगुआ नहीं हूं। मैंने इतनी खोज में रहा खुदा में, इतना मैंने स्पिरिट में आगे बढ़ा, जिसकी वजह से वो अपने भेद, वो बातें, वो ज्ञान लगातार परमेश्वर मेरे ऊपर प्रकट कर रहे। तुम्हें चर्चेस में जाओगे ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेगी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसा कोई पास्टर्स के पास नहीं है। उनके पास बाइबल की बातें और रीति रिवाज है बस। क्या है? मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ये आत्मा की बातें, आत्मा स्पिरिट की बात, जिसे तुम्हें समझ आ जाए। तो इसलिए आज आप लोग क्या करना है, यहां पर तुम्हें ये समझना होगा कि जो जीवन देने वाला परमेश्वर है वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। अच्छा, उसको बुरा करके मिलेगा क्या? सोचो, बोलो। जिसने ये सब कुछ बनाया, आसमान, सारी चीजें, क्योंकि दुनिया में जो भी आपको ये बताते हैं कि आपके कर्मों में लिखा, किस्मत में लिखा। चर्च में जाओगे, चर्च में भी पास्टर जी कहते हैं प्रभु करता है आपके साथ, वो परीक्षा लेता है आपकी। सेम ही हो गया ना, बोलो। चर्च में और संसार में सेम बातें होगी फिर तो। आप चर्च में कितने लोग आए, चर्चेस में कितने लोग आए हो? जो ऑलरेडी चर्च जाते कितने लोग थे? और फिर इधर आए हो, हाथ खड़ा करो जो ऑलरेडी चर्च जा रहे थे। आप जाते थे पहले चर्च? अच्छा, जाते थे। कुछ लोग हैं जो चर्च जाते थे। मैंने कहा मेरी तो कॉलिंग ही ज्यादातर नए लोगों को बचाने की है। कौन सी कॉलिंग है मेरी? नए लोगों को बचाना। ठीक है, मैंने उनको भी कल रात को भी प्रीच कर रहा था, मे भी शायद उस लड़के से बात कर रहा था कि हमारी चर्च में अगर 10,000 संडे बंदा आया, 200 से 300 क्रिश्चियंस होंगे, बाकी सारे क्या है, नए लोग। कितना बड़ा विषय है कि नए लोगों को बचाने की कॉलिंग है मेरे पास। आमेन। अब तुम्हें समझनी होगी ये बात बड़ी वाली। अगर पास्टर जी कहते हैं परीक्षाएं वो लेता है परमेश्वर, हालात वो देता है, दुख वो देता है, अजीब सा हो गया ना ये तो। क्या हो गया ये? फिर तो संसार के भगवान भी ऐसी बातें हैं, तो हम जो सच्चाई वाले लोग हैं हमारी भी सेम बातें हैं। तो कभी भी परमेश्वर प्रभु यीशु आपको कोई दुख, रोग, बीमारियां, हालात नहीं देता, आपकी कोई भी वो परीक्षा नहीं लेता। सवाल है फिर यीशु मसीह में चलने वाले अगर बीमार होते हैं, दुख आते हैं, प्रॉब्लम आती है, हालात आते हैं, तो क्यों?
क्यों आती है उनको? आज तुम्हें यही सीखना है, क्योंकि ये तुम सीख गए तो तुम सही चीज कर सकते हो, अपने सही विश्वास में सही खुदा के साथ चल सकते हो। क्योंकि आज ये बिग विषय है हमारा, परमेश्वर के साथ सही से चलना। सही चलना आपको नहीं आता, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान नहीं है, आपके पास वो समझ नहीं। मैं दूंगा आपको समझ, मैं दूंगा आपको ज्ञान, उसको पूरा करना किसका काम है? आपका काम है। आप देखना जो चर्चेस में लोग जाते हैं ना, क्रिश्चियंस, भले ही कोई अच्छा वचन पूरा ना करे, भले ही कोई वो वचन पूरा ना करे जिससे जीवन अच्छा होना, लेकिन रोजे बड़े रखेंगे। क्या करेंगे? छठ ही दो रोजों की बात। उनको लगता है ये सबसे मेन नियम है, जबकि उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं। जरूरत जो मेन है वो लोगों को पता नहीं। कितनों की बात समझ आ रही? तो ये बड़ा विषय है। मैं मोस्टली क्रिश्चियंस को, पास्टर्स को देखता हूं, उनके पेट के रोगी हैं। क्या है पास्टर्स और बलीवर? किस चीज के रोगी हैं? पेट के। और पेट के रोगी क्यों हैं? क्योंकि जब मेडिकल साइंस कहती है आप अपने पेट को ज्यादा देर भूखा रखोगे तो इसका जो फंक्शन है वो बिगड़ जाएगा। नाड़ियों का, आंतों का, लीवर का फंक्शन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। अगर आपने 8-10 घंटे इसमें खाना नहीं डाला तो। कितनों को बात समझ आ रही? आप मोटे हो गए हो, आपके शरीर में बड़ी सारी चीजें हैं, अब डाइटिशियन के पास जाना, एक डाइटिशियन डॉक्टर के पास जाना। अगर आप बड़े मोटे हो तो वो आपको पतला करेगा, खाना छुड़वा कर नहीं, खाना खलवा कर। क्या करवा कर? हैरानगी वाली बात है ना। वो 2-2 घंटे बाद आपको बोलेगा खाना खाने की। ये अजीब बात है ये नहीं? तो लोग सोचेंगे इससे तो मोटा हो जाएंगे, उससे वो अंदर का सिस्टम सही हो जाएगा, लेकिन वो आपको खाने की जो चीजें हैं, अब वो सही बताएगा क्या खाना है। वो सबसे पहले कहेगा सुबह 2 नारियल पानी पी लो, उसकी मलाई भी खा लो, उसके 2 घंटे बाद फ्रूट खा लो, उसके 2 घंटे बाद तुम खिचड़ी खा लो, उसके 2 घंटे बाद सिर्फ मूंगी की दाल और सिंपल रोटी खा लो, उसके 2 घंटे बाद फिर से ऐसी चीजें वो बताएगा। क्या करेगा? डाइट तो पूरी जा रही, खाना तो पूरा बॉडी में पहले से भी ज्यादा जा रहा है, लेकिन अब सिस्टम से जा रहा है। सोचने वाली बात है। इसका मतलब हमारी बॉडी के जितने भी अंग है, ऑर्गन है, डॉक्टरों ने इस पर स्टडी की। क्या की? इस पर। और जब उन्होंने स्टडी की तो इसीलिए वो ट्रीटमेंट कर पाते ना हमारा। बोलो। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बनाए हुए अंगों को समझा, ये कैसे काम करते हैं, इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं, और डाइटिशियन ने भी ऐसे किया है। अब पास्टर्स लोग क्या करते हैं, जब चर्च में बलीवर्स लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं बहुत ज्यादा। किस लिए रखते हैं इतना ज्यादा पता नहीं उन्हें। बोलो, उपवास का मीनिंग क्या होता है इतना ज्यादा लोगों को पता नहीं, बस रख लेते हैं। और बड़े पास्टर मेरे पास आते हैं जिनको लूज मोशन लग गए पक्का, जिनके पेट खराब रहते हैं, पेट में दर्द रहता है, परेशान रहते पास्टर लोग बेचारे। आप जानते हो मैं 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाता हूं। कितना? क्योंकि मुझे समझ है क्या करना है। कितनों को बात समझ आई? मैंने सुबह फ्रूट खाया, 2-2.5 घंटे बाद मैं यहाँ, मैंने कहा मुझे 2 मक्की की रोटी दे दो और थोड़ी सी मूंगी दाल दे दो। मैंने खा ली 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे। अभी मैं 2-2.5 घंटे बाद फिर से मेरी डाइट आएगी, किनोआ सीड्स होते हैं वो, मैं वो खाऊंगा थोड़ी सी, समझे, सब्जी टाइप होता हूं। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको बातें, आज आपको समझना है परमेश्वर में करना क्या है। डाइटिशियन को पता है बॉडी को क्या चाहिए, वो देगा, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। आपको नहीं पता, आप इधर निकलोगे मठियाई खाओगे, लड्डू खाओगे, कभी नमकीन खाओगे, बिस्कुट खाओगे, ये जहर है तुम्हारे लिए। क्या है तुम्हारे लिए? नमकीन बिस्कुट तो खतरनाक जहर है।
इधर माएँ अनपढ़ होती हैं, पढ़ी भी होती, ला बच्चा खा बटे बिस्कुट खा, रोना रोना क्या ना कर मुड़ के डॉक्टर साहब ए वादा फुलदा जा नहीं पिया, डॉक्टर साहब ए उतना अच्छा जा नहीं है बच्चा, अच्छा स्वा होगा, तूने उसको खिलाया गया। कितनों को बात समझ आ रही? अब यीशु मसीह ने जब 40 दिन वो जंगल में आत्मा के खाने में रहा, पहले रचना को पढ़ना होगा, वर्ड को, वचन की रचना। किस चीज की? तुम एक यूनिवर्सिटी में आए हो, यूनिवर्सिटी में। अगर तुम यूनिवर्सिटी में आए हो, चर्च में नहीं आए, सिंपल चर्च की बड़ी यूनिवर्सिटी में आए हो, यहां तुम्हें वचन की सही समझ के आएगी, समझ आएगी, यहां तुम तैयार हो जाओगे परमेश्वर में। हालेलुया। अब इसी चीज को आपने सीखना, ध्यान देकर। यीशु मसीह को बाइबल में लिखा 40 दिन पवित्र आत्मा जंगल में ले गया उसको कुछ खाने के लिए, ऐसा लिखा। और फिर ऐसा लिखा उन दिनों में यीशु ने कुछ नहीं खाया। ऐसे नहीं लिखा उसने उपवास रखा, ऐसे नहीं लिखा। कैसे नहीं लिखा? पंजाबी में थोड़ा सा लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में और ओरिजिनल टेक्स्ट जिसको यूनानी भाषा कहते हैं, हिब्रू भाषा कहते हैं, उसमें नहीं लिखा। उसमें यही लिखा जो मैंने बता दिया कि वो आत्मा के सिखाने में जंगल में गया और पवित्र आत्मा में वो परमेश्वर के साथ एक हो गया, जैसे मूसा हो गया। यीशु तो महान है, वो तो परमेश्वर है। परमेश्वर में खुद मिक्स होता है, लेकिन एक इंसान मूसा जब होरेब पर्वत पर परमेश्वर ने उसे बुलाया, तो बाइबल कहती है वो 40 दिन 40 रातें उस पहाड़ के ऊपर, ना पानी है ना रोटी है। क्या कर रहा होगा मूसा बैठा वहां पर? क्या मूसा ऐसे होश में होगा जैसे हम लोग हैं? नहीं था वो। बोलो, अगर वो होश में होता तो मर जाता, उसको भूख लगती, उसको पानी चाहिए। अच्छा, आज सुबह तुम्हें खाना ना देते हैं घर वाले, या तुम रुके चर्च में, तुम्हें खाना ना देती आज, ठीक है? तुम्हें अगर खाना नहीं देते हम लोग, ठीक है, तो शाम तक क्या होता? बताओ, जो भूखड़े हैं उनका क्या होगा? अगर कल तक खाना नहीं देते तो क्या होगा? क्या होगा? सोचना पड़ेगा ना, रह नहीं पाएंगे ना। तो वो कैसे रह पाया? इसका मतलब वो नॉर्मल स्थिति में नहीं था, नॉर्मल अवस्था में नहीं था मूसा। वो एक डिवाइन अवस्था में चले गया और परमेश्वर उससे लेकर गया। उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है परमेश्वर के साथ, इसलिए वो इतना टाइम रह पाया, ठीक है? लेकिन यीशु ने भी वो सेम हुआ यीशु के साथ। लेकिन जब बाइबल कहती 40 दिन पूरे हुए तो उससे भूख लगी, शैतान उसके पास आया और शैतान ने से कहा इस पत्थरों को क्या है, रोटियां बन जाए, क्योंकि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू जो बोलेगा वो होगा। तो यीशु मसीह ने ऐसे लिखा, ऐसे उससे बोला, इंसान केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अब जो यीशु मसीह ने उससे वर्ड दिया शैतान को, दुनिया में किसी पास्टर को नहीं पता ये क्या लिखा है, उसने क्या कहा है। सच्ची बोलो, इंग्लिश का बाइबल है, इंग्लिश का मत्ती 4:4 पढ़ दे, ठीक है? But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds ये from. आपने 4 पढ़ा है मत्ती का, है? फिर से पढ़ो। But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth जैसे of लिखा God. है ऐसे इसकी ट्रांसलेशन कर, जैसे यहाँ लिखा है। पर उसने कहा कि मनुष्य केवल शब्द का कौन सा इंग्लिश में शब्द है यहाँ पर? not live by, shall not live by. हाँ, shall not Live live by by। bread alone, हाँ, alone, ये वाला alone. ध्यान दो। अब आप लोगों ने ध्यान देना है। यीशु ने ऐसे कहा
यीशु ने कहा केवल रोटी से नहीं। ये केवल का मीनिंग समझो पहले, बोलो। यीशु ने कहा केवल रोटी से नहीं, मतलब केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा। केवल केवल मतलब रोटी भी चाहिए और उसके साथ साथ क्या चाहिए? आत्मिक रोटी भी चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है बात? इसका मतलब यीशु ने रोटी को मना नहीं किया। क्या नहीं किया? बोलो। उसने ऐसे बात की केवल रोटी से नहीं, मतलब अकेला रोटी से जीवित नहीं रहेगा, अकेला रोटी से। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन लोग पास्टर कहते हैं ये देखो यीशु ने कहा कि इंसान रोटी नाल नहीं वचन नाल, वचन नाल, क्योंकि समझ नहीं है वचन की। क्या नहीं है? कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ गई तुम्हें भी ये बात? समझ आ रही मेरी बात? अगर इसको पंजाबी की बाइबल में पढ़ोगे तो वहां शब्द होगा निरा, निरा रोटी से नहीं। पंजाबी में पढ़ो, एक जन जिसके पास पंजाबी का बाइबल है। आपके पास, किसी के पास बाइबल नहीं है? आप लोगों के पास बाइबल नहीं है? किस किस के पास बाइबल नहीं है? हाथ खड़ा करो जिनके पास। यहां नहीं है अभी, हाथ खड़ा करो जिनके पास नहीं है। ले आओ मुक्ट, ले आओ मुक्ट, ले आओ इन्होंने सिरा दे भाई, ये मुक्ट है। क्या काम करती है? उसका पकड़ो वो बाइबल पंजाबी का, उसे पढ़ो ये वचन जल्दी से। 4 का 4 मत्ती। पर उसने उत्तर दिता, लिखा है भाई इंसान निरी रोटी नाल निरा, नहीं। निरा शब्द जो पंजाबी है वो सीख लो। ये सेम वही शब्द है केवल, या इंग्लिश में ओनली भी कह सकते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब परमेश्वर ने हमें बनाया, ठीक है, हमारी बॉडी को ऐसे बनाया कि हम खाना खाएं। अगर बीच में व्यवस्था आ गई पाप होने के बाद, जब आदम और हवा ने पाप किया तो बीच में व्यवस्था आ गई, तो उसके बाद बहुत सारी रिचुअल्स आई, जिसे मूसा की व्यवस्था कहते। कल मैं शिक्षा दे रहा था कि वो हमारे लिए नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि वो रीतियां हैं, फिजिकल रीतियां, जिससे हमें जीवन नहीं मिल सकता। जीवन देने आया हमें यीशु मसीह। हमारा जो रियल विश्वास है, जीवित विश्वास है, वो यीशु के उस काम पर चाहिए जो तुम्हारे लिए, मेरे लिए किया। अगर मैं अपने जीवन से कुछ शारीरिक चीजें करता हूं तो मैं यीशु मसीह की कुर्बानी को तुच्छ करता हूं। ये बात सीख लो, क्योंकि तुम्हें आत्मा से क्यों चलना है? आत्मा से चलने का मतलब अटर्नली अंदर से पूरी तरह से स्पिरिचुअल बन जाना। क्या बन जाना? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जैसे मान लो तुम्हारा विरोध किया किसी ने, तूने माफ कर दिया। किसी ने तुम्हारे सामने गुनाह किया, ठीक है, मैं अगुआ तो थोड़ा बहुत डांटता हूं, लेकिन आपने माफ कर दिया। अब तुम स्पिरिचुअल हो। क्या तुम? अगर तुम नहीं माफ कर रहे या ऐसी चीजें नहीं कर रहे तो तुम शारीरिक हो, क्योंकि शारीरिक तो छोड़ेगा नहीं बात को। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सीखना है आप लोगों को आज। तो अब ये विषय क्या है? हमारी बॉडी को बनाने वाला परमेश्वर, इसमें खाना चाहिए, ठीक है, उसी ने ये सिस्टम सेट किया है। व्यवस्था बीच में आ गई तो उपवास जैसे नियम भी आ गए। अभी भी बाइबल में पढ़ोगे तो नए नियम में भी तुम्हें ये बातें मिलेगी उपवास की। चेलों के बीच में भी देखोगे तो कुछ ये तुम्हें मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत हाई लेवल की डीपली खुदा के अंदर जाओगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना। ये सीख लो। कितनों को बात समझ आ रही? डीपली, हाई लेवल तक, अंदर तक डीपली, क्योंकि आज हमें ये सीखना है, हमें करना क्या है उसी में ये विषय है। जैसे जो नए नए लोग आ रहे हैं, आप प्रॉब्लम में हो, आप हालात में हो,
आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, कई तरह के मैटर है घर में, बिजनेस, कारोबार, कोई नशे में है, कोई क्लेश है, कोई झगड़ा है, कोई प्रॉपर्टी विषय, कोई मतलब बहुत सारे विषय आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे विषय हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? यहां पर आपको पता होना चाहिए क्या करना है। अगर आप वो करोगे, जैसे मान लो एक उदाहरण है, हम जानते हैं कि अगर हमें राशन चाहिए तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए। बोलो, पैसे होंगे तो हम कहीं से भी क्या खरीद सकते हैं? राशन खरीद सकते हैं। अगर आपके पास कार है और उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, अब आपको पता है इसमें क्या डालना है, तुम तेल डाल दो, दूसरा मिट्टी का या दूसरा तीसरा कोई चलेगा, पानी डाल दो चलेगा। अब तुम्हें सही पता ना कि ये पेट्रोल से चलती है गाड़ी, इसमें क्या चाहिए? पेट्रोल ही चाहिए। इसी तरह हम दुनिया में अज्ञानता में भटके हुए थे, और अज्ञानता में जब हम उस सच्चाई से दूर थे, तो आप लोग दुनिया में जो जुगाड़ है, ये कोई पेड़ के साथ ये कर दो, कोई धागा बांध लो, कोई इस स्थान पर चल जाओ, वहां ये कर लो, वहां ये कर लो, वो कर लो, उसको कहते हैं जुगाड़। बहुत सारे जुगाड़ बन गए ना दुनिया में, बहुत ज्यादा। अभी एक कल पता नहीं मुझे किसी के बारे में कोई बता रहा था, हाँ, एक बंदा व्हील चेयर पर है और डॉक्टर है, हिंदू था, माता पर गया था, पहाड़ से गिरी 40 फुट नीचे, उसका नस टूट गई, हड्डी, और जिससे नीचे का दर्द डेड हो गया। अब उसको भी पता चला यीशु में लोग ठीक होते हैं, तो वो बेचारा इधर उधर जा रहा था चर्चेस में, एक पास्टर उससे मिला, उसने उसे कहा कि 3500 रुपया ले और अपने ऊपर बांध कर, कपड़े में बांध दे, वो पैसे प्लेन कपड़े में बांध कर क्या करना है, फिर उसको रखकर 2 दिन आकर क्या करना, बीज में या दान में डालना, बीज में। ऐसे कहा पास्टर ने, ऐसे करके, ठीक है, ये पास्टर है। उसके बाद कहा जब ये तुम करोगे तो तुम्हें चंगाई मिलेगी। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ इससे, वो बेचारा डॉक्टर होकर देखो कैसी बातें कर रहा है। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने नारियल को क्या कहा, नारियल में चीनी डालकर फिर पेड़ के नीचे दफनाना है, जब कीड़े मकोड़े उसे खाएंगे नारियल को, तुम्हारी धीरे 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 बीमारी। ये पास्टर है, ये पास्टर साहब है। डंडा चाहिए ऐसे पास्टर्स को, चाहिए या नहीं चाहिए? लोगों की रूह खराब करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो बाबाओं के काम है ना, ये दुनिया में जुगाड़ लगाना, ऐसा करना बाबाओं के काम है। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही। आज ज्ञान चाहिए, आज वचन की समझ चाहिए, ये आई तो आपका भला हो जाएगा, आपके जीवन के रोग जाएंगे, आपके हालात जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इस पर आप लोग ध्यान दो, सारे लोग। अब सबसे पहला विषय ये कि ये हालात क्यों हैं, मनुष्य परेशान क्यों है, बीमारियां क्यों है, रोग क्यों है, तकलीफ क्यों है मनुष्य के जीवन में, क्यों है? क्यों लोग आपस में लड़ते झगड़ते घर में? बोलो क्यों? क्यों आप लोग सब अपने घरों में छोटी छोटी बातों में कोई ना कुछ करते रहते ना, हम लोग आगे पीछे होता रहता है या नहीं होता रहता? क्यों? ये सीखना बस, क्या कारण है मनुष्य परेशान है, क्या कारण है मनुष्य के जीवन में हालात है, बीमारियां हैं। अगर तुम्हें ये कारण समझ आए और उसका ठीक करने का हल समझ आए तो तुम करोगे उसे, तो तुम्हारा हल होगा। आमेन। तुम्हें चाहिए ये हल है कि नारियल च खंड पाके तन्नू भी दईए, पेड़ थले दब दो जाके, है
बोलो, ये विषय मन का है। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, नीति वचन में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन पाने का मूल स्रोत यही है, मन। आपका मन, ये सबसे बड़ा विषय। आपने समझना है यहां पर करना क्या है, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझते। क्या नहीं करते? तुम्हें ध्यान देना होगा अगर बेस्ट जीवन चाहिए तो। हालेलुया। किसको ध्यान देना होगा? तुम्हें। अगर आपको बेस्ट जीवन चाहिए तो ध्यान किसको देना होगा? तुम्हें देना होगा। क्योंकि रोटी तुम खाते हो अपने वनडे की या नहीं खाते हो? जब तुम्हें प्यास लगती तो पानी कौन पीता? कोई तुम्हारे लिए पीता है। जब तुम्हें भूख लगती है तो खाना कौन खाते? तुम खुद खाते हो। अच्छा, कितनी भी पत्नी अच्छी हो, कितना भी पति अच्छा हो, दोनों ही बड़े अच्छे हो, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए। क्या पत्नी ने खाना नहीं खाया, पति ने खाया, उसने कहा मेरा पेट भर गया? होता है कभी ऐसा? बोलो। भले चाहे उसके सामने ना खाए, लेकिन बाद में बिडर लाओ खाना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? नहीं रह पाएंगे ना कोई। ये मैं क्यों तुम्हें समझा रहा हूं? धोखे में ना रहना, कभी धोखे में ना रहना। आप चर्च में चुने गए, चर्च में पास्टर जी आपको कुछ सिखाते, करो करो करो। एक तो वो एक ही चीज, विश्वास करो विश्वास। क्या विश्वास करो? मान लो कोई हालात, विश्वास करो, ऐसे ही बोलते ना, विश्वास करो। अकेला विश्वास करो तो बस विश्वास करो प्रभु पर। वैसे डिटेल से समझाओ विश्वास होता क्या? क्या समझाओ? उसे डिटेल से समझाओ विश्वास क्या है, कैसे करना है, इसका मैथ क्या है। उसको बेचारे को पता नहीं। वो कहेगा मैं करता हूं विश्वास। इधर देखो, अभी आज को पहली बार आया इधर ही चर्च में, कल आया था पहली बार प्रे कराने। आप लोग आए थे कल? कौन लोग? नहीं, ये तो ऑलरेडी प्रभु में है ना, ये पहली बार है। कल आई थी पहली बार। क्या हालात आपका? आपका हालात क्या? बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। ਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ। अच्छा, ये ठीक नहीं है। ਹਾਂਜੀ अच्छा सुन, ध्यान दो मेरी तरफ देखो। तो तुसी विश्वास करोगे प्रभु दे? माइक पीछे कर ले। ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। करन दे आज ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ पक्का? ਹਾਂਜੀ। अब लो, इसको क्या पता विश्वास क्या है, तो ये कैसे करेगी? बोलो। ये तो कल आई, ये कभी चर्च गई नहीं, तो इसको तो पता नहीं विश्वास के बारे में, लेकिन ये बोलेगी हाँ करते। ऐसे पास्टर जी बोलते विश्वास करो, और लोग कहते हाँ करते हैं। कोई फिर काम कुम नहीं होते लोगों के। बोलो। क्योंकि पता नहीं, समझ नहीं, ना लोगों को ना समझाने वालों को, इसीलिए लोग हालातों में। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए मैं चंद मिनट आपके ऊपर और लगाऊंगा और आपको समझाऊंगा आपने क्या करना है, जिससे आप हालात से क्या होगे? बाहर आओगे। आमेन। क्या होगे आप लोग? तो वो चीज आपने आज करनी है, आज से आपने ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे पहले एक बात सीख लो, पूरी दुनिया में एक ही रास्ता है, ये परमेश्वर का, जिसमें आपको एक चीज समझ आएगी कि आप जब तक आत्मिक नहीं बनते या आत्मिक जीवन के बारे में आपको नहीं समझ, चाहे आप यीशु में हो, और अगर आप यीशु में नहीं है तो बिल्कुल आपको पता नहीं आत्मिक जीवन क्या होता है, तब तुम शारीरिक हो। तो जब तुम शारीरिक हो तो तब तुम पता क्या करते हो? हमेशा शैतान को फॉलो करते हो। हमेशा किसको फॉलो करते हो? अपनी सोच से, अपने शब्दों से, अपने बोलने से, आपके मन से, सारी बातों से जब आप शारीरिक हो, किसको फॉलो करते हो? शैतान को। और जो शैतान को फॉलो करेगा वो हमेशा क्या रहेगा? परेशान, दुखी, हालातों में, दुखों में, प्रॉब्लम में।
और जब आप यीशु में आ गए, अगर आपको यीशु में आने के बाद नहीं पता स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, उसमें बदलना कैसे, स्पिरिचुअल लाइफ में करना क्या है, तो ये अच्छे से नहीं पता, तो फिर भी आप बीच 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 में क्या होते रहते हैं, नेगेटिव, दुष्ट की इच्छा पूरी करते रहते हैं, जिससे कई लोगों के काम स्टक हो जाते हैं, वहीं रुके रहते हैं, हीलिंग नहीं आती, वहीं स्टॉप सा रहते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पाते, कोई जबरदस्त लाइफ को जी नहीं पाते। कितनों को बात समझ आ रही? ये दोनों कैटेगरी में बात कर रहा हूं, जो यीशु में नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो यीशु में आ गए हैं, चाहे वो साल से 2 साल से, चाहे क्रिश्चियंस हैं, कुछ भी है, अब यहां उन्हें समझना होगा करना क्या है। अभी तक मैंने कोशिश की आसान भाषा में समझाने की, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा सिंपल करके समझाऊं ताकि आपके अंदर बात बैठ जाए। अभी तक बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब आपका बोलना, आपका देखना, आपका सोचना, ये सब नेगेटिव है जब आपको अच्छे से नहीं पता क्या करना। कितनों को बात समझ आई? अभी ऐसे देखो, एक उदाहरण से समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी लड़की है, ठीक है, अभी इसका हालात क्या है, इसको देख कर बताओ मुझे। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ नहीं ऐसे अभी क्या तुम्हें क्या लग रहा है, क्या है देखकर क्या लग रहा है तुम्हें? ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੱਲ ਦੀ ਕੋ कुछ ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी कंडीशन क्या है? ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ खा के गई ਕੱਲ कल गई रोटी का, अभी क्या है? अभी अभी ਅਭੀ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ बुखार हुआ है, और क्या है? ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਆਈ ਹੈ, और है, और क्या है? ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ आई है। अभी इसकी फीलिंग को आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि उदाहरण से आप निकल पाओगे बाहर। अगर आप निकल नहीं पाओगे तो इस बच्चे को क्या होता है, सिर में दर्द होता है, हाँ जी पापा जी, क्योंकि डाउट है, पहले गांठ थी सिर में, हाँ जी, वो डाउट चल रहा है वो होगी शायद, या बढ़ गई होगी, हाँ जी, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हालात है, इसको क्या कर रहा है, डेली नेगेटिव क्या कर रहा है इसको, तो विश्वास कैसे बनेगा? ये मेजर विषय है जो क्रिश्चियनिटी में अच्छे से नहीं समझाया जा रहा। पता लग रहा है मेरी बात? अब इसके सामने, क्योंकि ये पहले आए थे हमारे पास जब ये लगभग मरने के तादाद पर था, ये बच्चा है, जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने, तब मैंने प्रेयर की थी, इनका विश्वास बढ़ाया था, ये पूरा हील हो गया, 1 साल तक हील रहा, लेकिन दोबारा हालात आया है, ठीक है। अब दोबारा हालात आया तो ये हालात से वो बच्चा कंटिन्यू कह रहा है मेरे यहाँ दर्द है, रोता है, दर्द है। तब डॉक्टरों ने कहा था इसका ट्यूमर है दिमाग में। अब कंटिन्यू इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा माँ की, इसकी आंख से, सोच से, मन में क्या चल रहा है? कोई राइट चीज चल रही है, नेगेटिव चीज चल रही है। अब जब सीखना होगा तुम लोगों को, एक बंदा 24 घंटों में मान लो 8 घंटे सोया, 16 घंटे बच गए, 16 घंटे में चेक करना उसने परमेश्वर पर विश्वास कितना किया और नेगेटिव विश्वास कितना किया। अब पता नहीं 2 घंटे सही विश्वास किया और 14 घंटे खराब वाला मन किया, रिजल्ट कैसे आएगा? सोच कर देखो। ये मेजर प्रॉब्लम है, और ये मेजर प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया गया कलीसिया में, और ना ठीक करने के कारण लोगों को क्या दे दिया? तेल, कपड़ा, पानी, मटेरियल। अब मुझे ये बताओ, वो मटेरियल से तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, वो तो जस्ट रीति है। क्या है जस्ट? कितनों को बात समझ आ रही? ये तो विषय समझने वाला। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां टीचर आपको वो मैथ कराते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वो आपको उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। क्या कराते हैं? तब आप प्रैक्टिस करके उसको क्या कर लेते हैं? सीख लेते हो। तो उससे आपको मैथ आता है, उससे आपको इंग्लिश आती है, उससे आपको साइंस आती है, फिर एग्जाम होते तो आप पास होते हो। लेकिन वो विषय, इसी तरह यहां विषय है आपके मन का, आपके विश्वास का, आपके प्रैक्टिकल का। अगर ये बात आपको कोई अगुआ नहीं करवा रहा, वो प्रैक्टिकल क्या करा रहा है? तेल लगाओ,
यीशु का लहू है या अनॉइंटिंग ऑयल है। अब तुम्हारा प्रैक्टिकल गलत है। कौन सा प्रैक्टिकल है? बाहर हम तेल लगा रहे हो अनॉइंटिंग, जब मैं ये बात करता हूं तुम लोग नीचे को कर लेते हो मुंह दोनों। जब मैं ये रीति रिवाज की बात करता हूं आप नीचे को कर लेते हो मुंह। मैं देखता हूं जो भी इन चीजों को यूज करते हैं ना वो ऐसे फील करते हैं। अब ध्यान दो, अब बढ़ो बढ़ो प्रभु में। क्या करो? अब आप प्रभु में आ गए हो। कहां आ गए हो? प्रभु हमारा जीवित है या मरा हुआ है? तो तुम्हारा विश्वास कौन सा चाहिए फिर? क्योंकि वो जीवित है। तो तुम्हारा विश्वास तो ये होना चाहिए मेरे लिए मरा और मेरे लिए क्या हुआ। तो विश्वास भी कौन सा चाहिए? तो ये जीवित विश्वास है मटेरियल जो यूज करते हैं हम, मरा हुआ विश्वास। इसीलिए लोग हालात में। अब तुम्हें इस विश्वास में मुझे बढ़ाना होगा और तुम्हें जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक अगुआ जब तक उसको आपको प्रैक्टिस की आदत नहीं डालेगा आपको आएगी नहीं। बोलो, आप कार सीखना चाहोगे तो 1 दिन गए 2 दिन गए सीख जाओगे? 2-4-6 महीने लगेंगे, फिर थोड़ा चलानी आई, फिर और 1-2 साल अच्छा हाथ चलने में सीखने में आएगा। तो विषय 2-3 साल का वो काम है। इसी तरह से सही परमेश्वर के साथ चलने में भी एक ऐसा अगुआ चाहिए जिसके पास ऐसा ज्ञान हो जो तुम्हें सही खुदा के साथ तैयार करे। जब तुम तैयार हो जाओगे फिर तुम्हारा सही विश्वास काम करने लगेगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो ये विषय बड़ा सीरियस और पावरफुल है जो तुम्हें पकड़ना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। और याद रखना कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा दुनिया में, कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन। क्योंकि मैंने वो हीलिंग्स की है जो कई मिनिस्ट्रीज में जो सोचते हैं लोग कि ये सबसे बड़ा अगुआ, ये सबसे बड़ा अगुआ है, ऐसे सोचते हैं। वहां 4 बार ले हो गया, 2 बार मीटिंग भी होगी, ऐसे सोचकर भी फिर भी वो मौत में हालातों में थे। हमने उन्हें निकाल दिया। कैसे? ये सही ज्ञान से। हालेलुया। ये था वो सही ज्ञान। एक सिंपल बात सोचो आप लोग, सिंपल बात तुम भी सोचना। अब तुम यीशु में हो, ये एक विश्वास का नियम है जो तुम्हें पकड़ना होगा आज। सबसे पहले यीशु पैदा हुआ कैसे? जैसे दुनिया ऐसे नहीं। हालेलुया। ओ बहन किधर तुम मुंह देख रही? इधर सामने देखा, सामने देख ना, सुनने आए ना हम लोग। आप तो ऐसे सुट के बैठे, मुंह जितना पता नहीं, कोई सारा खराब हो गया सारा कुछ। इतना अच्छा ज्ञान दे रहा हूं। कभी टीवी देखा आपने? देखा है? ऐसे देखती जैसे ऐसे बैठी थी। यहां पहले बताओ, टीवी ऐसे देखती हो? कैसे देखती हो? कैसे देखती टीवी? ऐसे देखती ना, अखा खाट के। आपको ध्यान समझ आ रहा है? इसी तरह से सुनो, ऐसे ध्यान देकर। बाइबल में लिखा है एक जगह पर लुस्त्रा में प्रेरित पौल प्रचार कर रहा था, ठीक है? तो उसने देखा एक लंगड़ा टकटकी लगाकर सुन रहा था वचन। कैसे सुन रहा था? टकटकी लगाकर ऐसे होता ना। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, ये होता है टकटकी लगाकर, है? ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही मुझे। ऐसे होता है, ऐसे ध्यान फोकस, मैं बात को अंदर ले रहा हूं, पकड़ रहा हूं, ऐसे ध्यान। अगर मान लो चुगली की बातें आए, उन्होंने दी कुड़ी निकल गई, फलाना हो गया है, फिर देखना बात कैसे तुम्हारे दिमाग काम करता तेज। उससे क्या, वो तो किसी का नुकसान हुआ, शैतान का काम हुआ, उससे क्या फायदा है?
ऐसी बातों में इतना मन, फालतू बातों में, शारीरिक बातों में और चुगली निंदा इधर उधर की बातें, उससे कोई फायदा है? जिससे तुम्हें फायदा, ध्यान दो। अरे मेरा कोई तुम्हारे साथ टाइम नहीं था आज। मैंने कहा जब भी मैं आता हूं मेरा टाइम नहीं होता, मुझे कई सारे काम होते चर्च के। कभी कभी खुदा मेरे मन में डालता है इनकी नींव पक्की करो। अगर मैंने टाइम दे दिया अपनी इच्छा से तो उसको फायदे में लो, फायदे में। तुम जानते नहीं तुम क्या सीख रहे हो। हीरा कभी देखा है? इतना सा हीरा मैंने एक बार पढ़ा था, 500 करोड़ उसकी कीमत थी, ब्लू डायमंड। इतना सा हीरा, नथिंग, इसके सामने कुछ भी नहीं हो। एक नहीं टोकरा भर के ले हो ब्लू डायमंड के, जीरो है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इसके सामने। लेकिन तुम्हें इसकी शायद कीमत नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? वो कांच, पत्थर, मिट्टी, कोले के बराबर है इस ज्ञान के सामने। क्योंकि दुनिया में कोई चीज, पैसा, हीरे, मोती, सोना, कोई चीज तुम्हें जीवन नहीं दे सकती। इससे ऊपर कोई चीज नहीं है जीवन से बढ़कर। तो ये जीवन का ज्ञान है, जीवन की बातें हैं जो तुम्हें पकड़नी है, तुम्हें ध्यान देना है, इसे पकड़ने, इसको अपने जीवन में रखने के लिए। समझ आ रही कि नहीं समझ आई? अब वो नहीं है, उसके सामने उसकी बेटी लेटी हुई है। कल उसकी जिंदगी में कुछ काम हुआ, नए लोग हैं, नहीं पता परमेश्वर के बारे, नहीं पता यीशु कौन है, क्या करने आया, बिल्कुल नहीं पता। तो विश्वास कैसे? बोलो विश्वास कैसे है? विश्वास नो विश्वास। विश्वास ये है कि हाँ, एक इनका ये कह लो, ये दिमाग है कि यहाँ प्रार्थना करते ठीक होते, बस ये दिमाग है। बस दिमाग में ये चीजें, यहाँ प्रार्थना करते लोग क्या थे, ठीक होते। अभी इनको विश्वास का असल कानून अच्छे से पता नहीं है। तो ये बात मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इस पावरफुल विषय को आप लोग पकड़ो। क्या करो? तो वो कल वाली है, वही है ना? कहां से आई तू? नहीं वो बहन तू लेकर आया, कल भी तू लेकर आया था। मम्मी के साथ आई? क्या लगती तुम्हारी? आपके पास ही रहते, आप लोग लेकर आए हो, ठीक है। जिसको पैरालाइज हुआ था कल, हम चला रहे थे कल इसको, वो पैरालाइज है, ओरिजिनल पैरालाइज, जो एक्चुअल में पैरालाइज अटैक पूरा वो है। लेकिन कल इसको मैंने कुछ हील किया, लेकिन उसके बाद वो मैं अपने विश्वास से इसको तगड़ा कर रहा था, तो हीलिंग कर रहा था, तो हीलिंग हो रही थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा ना, बॉडी जो है, बाजू जब ऐसे करेगी नहीं होगी, तो कौन सा मन आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? जब चलेगी तो अच्छे से नहीं चला जाएगा, तो दिमाग में क्या चल रहा है? हालात है, प्रॉब्लम है, अटैक है। अब ये अगर दिमाग में ये प्रॉब्लम है तो मतलब आप विश्वास कर रहे हो शैतान वाला, नेगेटिव। इसीलिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां अब तुम्हें सीखना होगा क्या करना है। अगर ये तुम सीख गए या इसको करने के लिए ध्यान दिया, तो तुम बड़े हालातों से बाहर आओगे। हालेलुया। तुम सब बड़े हालातों से क्या होगे, और तुम्हें कंटिन्यू इसीलिए बनना है क्योंकि कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। एक्चुअली मेरे प्रचार का मीनिंग सिर्फ हीलिंग नहीं है। मेरे प्रचार का मतलब सिर्फ बीमारियों से ठीक करना नहीं है। वैसे ये एक्चुअल में मेरे प्रचार का मतलब था आपका मोक्ष, आपकी मुक्ति, इस जीवन के बाद जो जीवन है, अनंत जीवन, वो आपको मिले। मेरा मेन मकसद ये है। लेकिन जो शारीरिक दुनिया है वो इस सच्चाई को नहीं समझेगी। उनको दिखना चाहिए यहाँ कुछ बड़ा, तब वो रुक सकते हैं, तब वो ध्यान दे सकते हैं कुछ, क्योंकि उन्हें समझ आएगा हाँ कुछ है, यहाँ कुछ तो है जो मेरा क्या हो सकता है, भला हो सकता है। फिर धीरे धीरे वो जब छूटते जाते हैं, उनका मन खुलता जाता है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है, तो ऐसे उनका असल वाला विश्वास आ जाता है परमेश्वर के ऊपर, जिससे उनकी क्या बचती है, रूह बचती है। तो इसी पॉइंट को मैं आज क्लैरिटी देना चाहता हूं लास्ट में। अभी ये बात पर आपने ध्यान देना है, जो यीशु ने आपके लिए किया, सारा ध्यान आपने देना। ये आपका जीवित विश्वास। यीशु पैदा हुआ पवित्र आत्मा से, क्योंकि अगर यीशु
मम्मी डैडी से पैदा होता संबंध से तो वो भी पापी होता। फिर उसकी कुर्बानी, उसका पवित्र लहू या उसका लहू हमें छुटकारा दे नहीं सकता था। यीशु मसीह की जो देह, जो उसका लहू, वो पवित्र था पूरी तरह से, जिसके लिए उसने एक बलिदान बना हमारे लिए। क्या बना? आप जानते, बलिदान एक बड़ा विषय होता है। बलिदान शब्द का अर्थ तुम्हें समझना होगा। जैसे मान लो दुनिया में आप जानते हो बलिदान जैसे देश के लिए कुछ लोगों ने क्या दिया? अपना बलिदान। तो उनके बलिदान से देश छुड़ाया गया ना। बोलो, भगत सिंह ने कुर्बानी दी, चंद्रशेखर ने दी, बड़े सारे नाम, बहुत सारे नाम, समझ आई? तो इन लोगों ने अपने जीवन को देश के लिए क्या किया? बलिदान दिया, ताकि हमारा देश क्या हो? छुड़ाया जाए। ठीक है। कुछ लोगों ने कौम के लिए, धर्म के लिए अपना क्या दिया? बलिदान दिया, कौम को छुड़ाने के लिए। लेकिन यहां ना तो देश है और ना यहां कोई कौम है, ना कोई धर्म है। यहां है मनुष्य का छुड़ाया जाना। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या किया? अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान किया, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो स्पिरिचुअल थी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? स्पिरिचुअल। ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए सॉल्यूशन ये था कि एक पवित्र बलिदान। और उसी से, क्योंकि ये जो आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो इसलिए क्योंकि हमारे ब्लड में क्या है? पाप। हम कौन लोग हैं? पापी। हम पाप से पैदा हुए। इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य पैदा होता है, जहां भी पैदा होता है, जिस भी देश में पैदा होता है, वो सब लोग क्या है? पापी। पाप से पैदा होते हैं। और पाप के कारण हम पाप के गुलाम हैं। पाप के कारण दुष्ट के गुलाम। दुष्ट हमारी जिंदगियों पर क्या करता है? राज्य करता है। इसीलिए कुछ लोग तुम देखना, जिनके ऊपर शैतान राज्य करता है ना, उन्हें वो दुनिया में इतना भटकाता है। कभी कभी उन्हें मौका मिल गया, जैसे आपको यीशु में आने का, तो अब मौका तो है जीवन पाने का, छुटकारा पाने का। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपके ऊपर राज्य करेगा और आपको शैतान क्या कर देगा? परमेश्वर से दूर कर देगा। फिर वो दूर करेगा, फिर आपके वो जीवन को और नष्ट करेगा, और बीमारियां देगा, और हालात देगा, और परेशान। फिर आपके ऐसी बुद्धि बंद कर देगा कि तुम्हें परमेश्वर भी कभी याद नहीं आएगा कि कोई है परमेश्वर, कोई है जहां पर हल है। तुम फिर बाबाओं में भटकते फिरोगे, इधर उधर संसार में टकरे मारते फिरोगे और अपनी इस जीवन को नष्ट करते फिरोगे, लेकिन तुम्हें वो फिर समझ नहीं आने देगा। इसलिए तुमने उसे मौका नहीं देना। किसको? शैतान को। आज क्या करना तुमने? क्यों हमें बदलना है? कन्वर्ट क्यों होना है आत्मा में? आत्मिक क्यों बनना है? क्योंकि जो आत्मिक होता है वो शरीर में कितना भी बड़ा हालात होता है उसको देखता नहीं है। अब ये अभी शरीर में तो बच्चा जो कर रहा है वो चली जा रहा है अंदर। वो लड़की है, उसको जो भी लीवर में हुआ, डाउट है, कैंसर है, ये वो जो भी अब सामने हालात है, हम है शरीर में तो हमें जो हो रहा है वो दिख रहा है। आप जानते हो, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को एक राजा ने कहा, जो मैंने मूर्ति बनाई, सारा देश इसके आगे दंडवत करो, माथा टेको, और मेरा हुक्म है जो नहीं टेकेगा मत्था, वो जलते हुए आग के भट्ठे में डाला जाएगा। अब यहूदियों ने, जो परमेश्वर के लोग थे, मौत के डर से मत्था टेका, दंडवत किया। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक थे, वो परमेश्वर को देखकर चल रहे थे। उनके लिए हालात कुछ भी नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? अब जब तुम आत्मा में बढ़ जाओगे, तुम विश्वास में बढ़ जाओगे, हालात है लेकिन तुम्हें वो डाउन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? कितनों को बात समझ आ रही? वो हालात तुम्हें क्या नहीं कर पाएगा? क्योंकि जब तुम आत्मा में हो, जब तुम आत्मिक हो, क्योंकि तुम फिर शरीर की चीजों पर मन नहीं लगाओगे, तुम परमेश्वर की बात पर मन लगाओगे, परमेश्वर की ताकत पर मन लगाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन, उसकी ताकत सामर्थ चलेगी जब तुम आत्मिक हो।
इसीलिए तुम्हें कन्वर्ट होना आत्मा में, इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिकल करना आत्मा में, इसीलिए तुम्हें आत्मा का जीवन समझना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये है तुम्हारा तगड़ा सॉल्यूशन। क्योंकि अभी जितने भी लोग यहाँ हैं, अभी मैं शिक्षा दी, इधर से उठेंगे 10 मिनट के बाद शारीरिक हो जाएंगे, कोई ध्यान नहीं, सोच नहीं मैंने क्या सिखाया है। उसके बाद इधर बैठे उधर बैठे, वेले फोकट इधर बैठे रहेंगे। इतना नहीं भी चलो उधर सेवा कर लें, प्रभु में मन लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि शरीर में तो शरीर कहेगा बड़ी तेज तुप, बड़ी तुप लगी बार। शरीर ये कहेगा, क्या कहेगा? धूप धूप, चल होते बजा चुप करके। ये आपका शरीर है। क्या ये आपका? फोकट में बैठे रहोगे, कोई काम नहीं, इधर बैठ के उधर बैठ। ये आपका शरीर। कोई सुन नहीं रहे मैंने क्या सिखाया। कोई आज सुबह हमने 8 बजे वीडियो डाली, इधर किसने देखी बताओ? वो सुनने वाली थी गवाही जो डाली सुबह। क्यों नहीं देखी? क्योंकि शरीर काम कर रहा है। ई हुआ, इधर चल के उधर चल गया, कर ले, चल। टाइम खराब, टाइम मत खराब करो, ध्यान दो। समा कम है, अपने टाइम को खराब मत करो, आत्मिक चीज करने में ध्यान दो। तुम दुनिया में किसी भी पास्टर के पास चले जाओ, कोई तुम्हारा सोल्यूशन नहीं होगा। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इसी से होना है सोल्यूशन। बोलो। और ये सोल्यूशन खुदा ने मुझे दिया जब मैं दीन बना, जब मेरे अंदर ईगो खत्म होगी, जब घमंड मेरे अंदर नहीं रहा, तब ये ज्ञान दिया। कितनों को बात समझ आ रही? ये रेवलेशन, ये बातें खुदा ने मुझे दी। पूरी क्रिश्चियनिटी को जबरदस्त रीति से इसकी जरूरत है। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम अपने मुंह के अंगीकार से अपने आप को बदल सकते हो। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, मैं बदल चुका हूं। मैं जो खुदा के दास कह रहे मैं कर रहा हूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहे हो। शरीर की बातें जा चुकी है, मेरा अच्छा मन हो चुका है। जो तूने कहा मुझे याद आ चुका है। मैं तेरे वचनों को, तेरी सब बातों को पूरा कर रहा हूं। ये मेरे साथ आप कर चुके, मेरे साथ। ये जो प्रैक्टिकल है ना तुम्हारे मुंह का, यही तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? और ये तुम्हें करना होगा प्रैक्टिकल। ये खुदा के कानून का एक नियम है जो तुम्हारे लिए उसने बाइबल में रखा है। कितनों को बात समझ आ रही? ये बाइबल की बात है, स्पिरिचुअल तगड़ी बात है जिसे तुम्हें पकड़ना होगा। ये परमेश्वर ने ज्ञान दिया बाइबल के अंदर। एक ही विषय तुम्हारा बढ़ना, एक ही विषय तुम्हारा मन खुलना, एक ही विषय तुम्हारी धार्मिकता स्ट्रांग होना, एक ही विषय तुम्हारा विश्वास बढ़ना। और ये तुम्हारे मुंह के क्या होगा? प्रैक्टिकल से। मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं ध्यान दे रहा हूं, मैं हर वीडियो देख रहा हूं, मैं वचन जो कल सुना उससे रिपीट कर रहा हूं। क्योंकि जो मैं वचन पढ़ता हूं बाइबल में, कभी कभी मैं एक ही वचन, मतलब जैसे एक अध्याय जब बैठता हूं, एक बार पढ़ा ना मैंने फिर दूसरी बार पढ़ा। कभी कभी मैं 5 बार एक ही अध्याय को पढ़ता हूं, फिर उसमें इतनी चीजें बाहर आती, मैं सोचकर हैरान रह। मैं खुद करता हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अब से मुंह से क्या करना शुरू कर दो? अंगीकार। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे अंदर काम करो, मेरा मन खुल चुका है। मैं वो सब बातें जो खुदा के दास कार्य में पूरा कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुमने किसी से पैसे लेने हैं, चल छठ पर की करने हैं, ऐसे हो है? ऐसे हो? क्या करते हो उसके? मन चाहता है बुड़क बुड़क वो पैसे लेने भरावा, बुड़क बुड़क दे मन जाता हूं, पैसे 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 मेरे पैसे। वो क्यों नहीं भूलते कभी? तो पैसा तुम्हें जीवन दे देगा, बीमारी से छुटकारा दे देगा। जो चीजें शरीर की है, क्योंकि तुम शरीर को तो इतनी याद है, शरीर में तो शरीर की सब बातें याद है। जब तुम आत्मा में आ जाओगे तो सारी आत्मिक बातें याद रहेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज से तुम्हारा सॉल्यूशन यही है। ओ कुड़ी, आज से धन्यवाद, यीशु मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मेरी मौत को उसने अपने ऊपर लिया। जो मौत मुझे मिलनी थी
वो यीशु ने अपने ऊपर ली। जो सजा मुझे मिलनी थी मेरे पाप के कारण, मेरे संसारिक जीवन के कारण, वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली। मेरी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए, शरीर को छलनी करवा लिया, जिससे मुझे छुटकारा मिले। ये छुटकारा मेरा यीशु के द्वारा है, पक्का है। उसके क्रॉस पर चढ़ने से, मुर्दों से जिंदा होने से, कोड़े खाने से ये जितना तुम्हारे अंदर ये उसका बलिदान अंदर चलेगा आपके अंदर, उतनी ज्यादा चंगाई तुम्हें आएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? उतनी ज्यादा चंगाई। इसको प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। ये फेथ का नहीं है। वो यीशु जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने अंधों की नई आंखें, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल करो। मैं भी करता हूं कभी कभी। कभी मेरे जीवन में भी कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज आ जाए, छोटी मोटे हालात, तो मैं भी याद करके उस परमेश्वर की पावर को अपने शरीर से क्या करता हूं, हटा देता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें करना है। उसने जब लंगड़े चला दिए, उसने जब अंधों की आंखों को नया बना दिया, तो ये क्या है? क्योंकि आंख नहीं बन सकती, लंगड़े की टांगे नहीं बन सकती। बोलो, क्या कोई मेडिकल साइंस, अच्छा इसको ले जाओ कैंसर, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे भारी वाला, तो ठीक है, हो भी जाएगा ठीक, बंदा हो भी रहे मेडिकल से, हॉस्पिटल में कुछ लोग ठीक है, डॉक्टर कर सकते हैं, कुछ हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह बात याद रखो, क्या कोई डॉक्टर लंगड़े की आंखें नहीं बना सकता है? क्या कोई डॉक्टर ऐसे अंधे की आंखों को नया बना सकता है? क्या डॉक्टर कोई मरे हुए बंदे को जिंदा कर सकता है? क्या गूंगे को वापस बोलने लगा सकता है कोई डॉक्टर? जब ये खुदा ऐसा कर सकता है, तो वो सोचो कितना सामर्थ्य है। और उसकी सामर्थ्य सबसे बड़ी ये है कि उसने तुम्हें जीवन देने के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। कितनों को बात समझ आ रही? ये और स्ट्रांग विषय है, ये और स्ट्रांग मन है। ध्यान दो। क्या दो आप लोग सारे? बोल, मेरी पत्नी हील है, कुछ नहीं इसके अलावा। जो उसकी आंख है, ध्यान है, उस पर नहीं देना, खुल चुकी है, चल रही है, ठीक है, ओके, ब्लेस है। ऐसे स्ट्रांग मन। कैसे मन रखना है? ये तुम जो बोलोगे उससे काम होना है। आंख से जो सामने देख रहे उसको नहीं देखना, क्योंकि वो नेगेटिव है, वो दुष्ट की दी हुई चाल है, दुष्ट का दिया हुआ हालात है। अगर उसको आप फॉलो करेंगे, हालात है, तो वो हालात बढ़ जाएगा। अगर उसको इग्नोर करोगे, यीशु मसीह के पास एक योरिस नाम का या यरीहो नाम का एक आदमी आता है, उसकी लड़की मरने वाली थी। वो आकर यीशु मसीह को कहता है, हे प्रभु, इससे पहले कि मेरी लड़की मरे, मेरे साथ चल, उस पर हाथ रख ताकि वो जीवित रहे। यीशु मसीह ने कहा ठीक है। यीशु मसीह थोड़े समय के बाद उसके साथ चलने के लिए रेडी हुआ। थोड़ा सा निकलना शुरू कर दे तो उधर घर से 4-5 लोग दौड़े आते हैं, कहते हैं तेरी बेटी मर गई, गुरु को अब क्यों दुख देना। यीशु मसीह ने वो बात को जो उन्होंने कही कि तेरी लड़की मर गई है, बाइबल में लिखा, अनसुना कर दिया। उस पर ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने कहा कि वो मर गई है। और साथ में उस बंदे को कहा, जो बात वो बोल रहे हैं उसको हटा दे, उसको मन में ना ले, उसे मत सोच, अगर तुमने परमेश्वर की महिमा को देखना है तो। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम्हारे सामने हालात है, तुम्हारे सामने रोग है, तुम विश्वास कर रहे हो है, दिमाग में है गांठ, सिर पीड़ हो रहा, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, ये हील है, कुछ हालात नहीं। ये आपका प्रैक्टिकल है, ये आपका आत्मिक विश्वास है। कितनों को बात समझ आ रही है? किसने ध्यान देना है इस पर? आपने। जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतनी जल्दी आप पावर को क्या करोगे। यीशु मसीह ने मरी हुई खबर को क्या कर दिया? अनसुना। उस पर ध्यान नहीं दिया और ना उसको ध्यान देने दिया जिसकी लड़की मर गई, तभी वो जिंदा हो पाई। अगर वो रोने लगते, हाँ हमारी लड़की मर गई, अंगीकार करने लगते, हाँ लड़की तो मर गई, फिर वो उसको जिंदा कर, ये नियम है। अगर आप लोग अपने हालात को कहोगे है, तो मेरी प्रार्थना भी उसको हील नहीं कर पाएगी। इसीलिए चर्चेस में इतनी हीलिंग्स नहीं होती। यहां हम इतनी ज्यादा हीलिंग्स क्यों करते हैं? क्योंकि मैं फील्ड में उतरा हुआ अगवा हूं। यीशु मसीह कहां उतरा था? बोलो, मैं भी फील्ड में उतरा हूं। कुछ अगुए ऊपर चढ़कर पुलपट पर राजे बन गए, कहते ना VIP हैं, 30 बंदे लाओ साढ़े काले पीले नाल फौजी, वो बाउंसर, सानू कोई मुक्की ना मार दे,
कसोन ना मार दे साड़ी है। रब भी बन गए भाई, रब भी बन गए। हमारी मिनिस्ट्री पहले तीसरे नंबर थी पंजाब में, क्या थी, अब सेकंड नंबर पे आ जाएगी बड़ी जल्दी, उसके बाद ये फर्स्ट पे आ जाएगी।